हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आप लोग देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं हिंदी में पास होने के लिए। जो कमजोर स्टूडेंट है, इस वीडियो को देखने के बाद में जो उनका डर है कि हिंदी में कैसे पास होऊंगा, हिंदी में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, हिंदी के पेपर में मैं क्या लिख कर आऊँगा, आज की इस वीडियो को देखने के बाद में उनका पूरा डर जो है खत्म होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है स्टूडेंट हिंदी का। आप लोगों को स्टूडेंट एक डाउट है और एक प्रकार से प्रॉब्लम भी है कि हिंदी में आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आपका एक डाउट जो है कि हिंदी में मैं कैसे पास हूँ। अब आप लोग स्टूडेंट सोचे कि 95% आपका हिंदी में आ जाए, तो आपका नहीं आएगा। हिंदी में 95% उसी बच्चे का आएगा जो क्या है, पढ़ाई करता था, 8-8 घंटे डेली पढ़ता था, ठीक है। और शुरू से लेकर 1 साल में जो उन्होंने पढ़ाई की है हिंदी में, वही 95% लेकर आ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं स्टूडेंट आपको 70 से जो 80 नंबर होता है ना, वो मैं आपको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हिंदी में आप लोगों को स्टूडेंट 70 से 80 नंबर इस ट्रिक से लेकर आओगे। जो 4 मैं इस तरीकों को बताने वाला हूं स्टूडेंट, 4 तरीका हिंदी के इस वीडियो में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है या तरीका है जो टॉपर बच्चा एक प्रकार से फॉलो नहीं करता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर टॉपर बच्चा नहीं, क्योंकि टॉपर बच्चा तो भैया ऑलरेडी पढ़ाई करता है। ये जो तरीका फॉलो करता है कमजोर स्टूडेंट। तो कमजोर स्टूडेंट भैया क्या करेंगे और हिंदी में कैसे पास होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए कॉपी हो गई, ठीक है। कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिलेगी। आपका जो पेपर होगा हिंदी का सेम टू सेम ऐसे ही पेपर रहेगा, ठीक है, दिया जाएगा। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, ठीक है। 2025 का ये पेपर है, क्योंकि 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। आपका 356 MB पेपर कोड है, इससे नहीं मतलब है। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। निर्देश ये दिया हुआ है कि देखिए 3 घंटा 15 मिनट पेपर जो है आपका दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, और 15 मिनट अच्छे से ये देखिए परीक्षार्थियों को इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडे के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। ये वीडियो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आप पेपर से 1 दिन पहले भी देख रहे हैं तो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, या पेपर से 2 दिन पहले देख रहे हैं पेपर से, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, इसको यानी इसको तरीका को अपनाकर आप क्या है पास हो सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो हिंदी में। इससे पहले आपको अच्छे से स्टूडेंट पेपर को समझ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पेपर पूरा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, पूरा पेपर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा पेपर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें करना क्या भैया, हमें कॉपी को भी भरना है, ठीक। अब आपने यहाँ तक पेपर पढ़ लिया, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो हिंदी में स्टूडेंट एक प्रकार से पासिंग मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक हिंदी का, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कितना नंबर लेना है, लेकर आना है कि ताकि आप पास हो जाओ हिंदी में, तो उसके लिए आपको 33 नंबर क्या है लेकर आना है। क्या है, मिनिमम आपको 33 नंबर लेकर आओगे तभी आप हिंदी में पास माने जाओगे। जो क्लास 12 के स्टूडेंट होते हैं वो 33 नंबर, और जो क्लास 10 के हैं वो 23 नंबर, क्योंकि उनका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट कि आपको जो है 33 नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इफ जो है 33 नंबर आपका हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में, बस आप इतना ही तैयार कर लोगे तो 33 नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये आप देखिए स्टूडेंट, ये आपका है, ठीक है। तो पूरा पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपके जो 33 नंबर के मार्क्स कंप्लीट होंगे। पूरा मैं आपको एक कॉपी में लिख कर दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि भैया कैसे आपका 33 नंबर जो है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट, ये देखिए आपको जीवन परिचय दिख रहा है ना, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए आपको लेखक के जीवन परिचय में लिखा, लेखक का जीवन परिचय, ये देखिए लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ये हर साल आपके पेपर में आता है, ठीक है, हर साल पेपर में आता है। अब यहाँ पर कवि का भी जोड़ दीजिए, क्योंकि कवि का भी जीवन परिचय आपके हर साल पेपर में आता है, तो ये भी 5 नंबर का जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कहानी कला के आधार पर, जो कि हर साल पेपर में आता है कहानी, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहानी,
ठीक है। 33 नंबर जो है पासिंग मार्क्स, जो कि हर साल आपका, यानी लगभग आप 10 सालों का पेपर भी उठा लोगे तो हर साल ये आता है। तो ये भी आपका कितने नंबर का पूछा आता है, 5 नंबर का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्वपठित खंडकाव्य दिख रहा है, जो कि जिला वाइज होता है, यानी जो हमारी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनमें जिला वाइज ये खंडकाव्य होता है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, खंडकाव्य लिख देंगे, सिंपल सा। ठीक है, इस तरह से। और ये भी कितने नंबर का पूछा था आपके पेपर में, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, इसमें और भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब आपका जो है पद्यांश, संस्कृत का संस्कृत का आप इसको श्लोक कह सकते हैं, या संस्कृत का आप इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हर साल पेपर में आता है, जो कि इसमें चैप्टर का नाम बताओ मैं, सुभाषित रत्नाकर और आपका दूत वाक्य। फिर आप इसका एक नया चैप्टर जो है ऐड हुआ है चैप्टर, ठीक है, ऋतुवर्णनम। तो सुभाषित रत्नाकर चैप्टर से आता है, तो इसको आप श्लोक कह ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 7 नंबर का पूछा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 7 नंबर का। तो ये भी हर साल आपके पेपर में आता है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार। ठीक है, ये भी 2-2 नंबर का पूछा आता है, हर साल ये भी पेपर में पूछा आता है। तो आपका रस हो गया, ठीक है, छंद हो गया, और आपका अलंकार, रस छंद अलंकार। तो ये कितने कितने नंबर का पूछा आता है भैया, तो ये देखिए ये 2-2 नंबर का पूछा आता है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ स्टूडेंट, तो देता हूँ कि क्या पूरा 33 नंबर कंप्लीट है। तो देखिए 5 5 10, ठीक है, 5 15, 5 20 और 7 27, ठीक है, 27 28 29 30 31 32 33। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, ये 33 नंबर लाने के लिए इतना पर्याप्त है। बस आप इतना ही पढ़ लोगे तो 33 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय, कवि, कहानी, खंडकाव्य, श्लोक, रस छंद अलंकार, ये हर साल आपका पेपर में आता है। अब मैं आपको दिखाऊँ स्टूडेंट और बताऊँ कि पेपर में आप लोग यदि कॉपी में कैसे लिखोगे। ठीक है, कॉपी में आप लोग कैसे लिखोगे सारी चीज़ें, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, तो एक पटरी की सहायता से, एक स्केच की सहायता से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस तरह से अंडरलाइन नहीं, एक डंडी खींच लीजिएगा सिंपल से, इधर आप समझ लीजिए। ठीक है, डंडी के इधर ही हमें सारी चीज़ें लिख रही है। तो सबसे पहले हम पेपर लेंगे और पेपर को ऐसे ही कर देंगे, और मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये पेपर है। तो हमें भैया क्या है, कॉपी भी भर दी है पूरी, क्योंकि मुझे राइट आंसर नहीं पता, मुझे पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे क्या है, कॉपी भी भर दी है। तो उसके लिए करेंगे क्या, मुझे राइट आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो तुक्का लगाएंगे। देखिए तुक्का ही इसमें सबसे मेन है, आप लोगों को तुक्का लगाना है। 10 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे तो आपका 6 या 7 सही होगा। ठीक है, लेकिन कॉपी भी भर दी है। तो कैसे करोगे, आप इसको पूरा लिखोगे। कैसे लिखोगे दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एक टॉपर की तरह आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे खंड। देखिए खंड आपका क्या लिख देंगे, खंड का लिखना है इस तरह से। ठीक है, खंड का हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि भैया हमें सही से लिखना है ना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर स्केच से ही लिख दिया। तो स्केच ऐसा है बेटा ना कि ये दोनों साइड दिखेगा ना, ये देखिए दोनों साइड आपका ज़्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से होता है ना कि दोनों साइड में छेद हो जाता है, आर पार दिखने लगता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक पेन है, इसका भी प्रयोग कर लीजिए। मुझे ये कंफर्टेबल लगा तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो इसका प्रश्नोत्तर संख्या पहला था ना, इसको कर दिया। और उसके बाद में आपको पटरी की सहायता से, ये देखिए सिंपल सा आपको पटरी की सहायता से क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को लिख देना है इस तरह से। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए हमें राइट आंसर नहीं पता है, तो क्या है, सारे को लिखेंगे, उसके बाद में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये देखिए माटी की मूर्त के लेखक कौन है। अब जैसे माटी की मूर्त के लेखक कौन है मुझे नहीं पता है, मान लीजिए, क्योंकि मैं समझ लीजिए कि मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता है और मैं आप ही की तरह हूँ, तुक्का लगाऊंगा भैया। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे प्रश्नों को। ठीक है, फिर उसके साथ में ऑप्शन लिखेंगे। राइटिंग से लिखना है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट। देखिए हालांकि देखा जाए आपकी जो है हिंदी की तैयारी भी नहीं हो पाई है, और हिंदी में आप क्या है राइटिंग से ही पार सकते हो। तो इसमें हम लिखेंगे माटी, इस तरह से। देखिए माटी की मूर्तें के लेखक है, माटी की मूर्त के लेखक है। अब यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखते हुए चलना है।
इस तरह से लिख देंगे एक करके, ये देखिए एक करके क्या लिख देंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा क्या है भैया, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा भी लिखेंगे ना, तीसरा है महावीर, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए चौथा क्या है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जैसे कोई राइट आंसर है माटी की मूर्त के लेखक है, मुझे नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है, जो कि आपका दूसरा बालकृष्ण भट्ट। वैसे ही फिर आपको खा वाला का ऐसा इस तरह से लिखना है, देखिए खा करके, फिर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना कि काका कालेलकर का नाम किस विधा के है, तो इस तरह से आपको पूरा लिखते हुए चल रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, आप 10 क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, तुक्का लगाइएगा, राइटिंग से लिखिएगा। मान लीजिए कि आपका 10 में से 6 सही चला जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर मुझे तो आता भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं है एक प्रश्न भी, तो ये कैसा फंडा है। देखिए छोड़ेंगे, देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर सोचता है भैया आपकी कॉपी भरी है, बच्चे ने मेहनत की है तो आपको नंबर दिया जाएगा। जहाँ पर मिलना चाहिए आपको स्टूडेंट, देखिए जहाँ पर मिलना चाहिए 5 नंबर, जब आप राइट आंसर देते हैं और आपने कुछ भी लिखा है उससे रिलेटेड, तो आपको 4 या 3 नंबर तो दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया कहा गया है ना, जब आप लिखेंगे मेहनत करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, और नहीं मेहनत करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा कि भैया बच्चे ने मेहनत किया तो कुछ ना कुछ तो इसको दिया जाए नंबर में, ठीक है। नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि भैया बच्चे मेहनत ही नहीं किया है, उसको नहीं आता था तो कुछ तो लिखना चाहिए बोर्ड से रिलेटेड, और आएगा तब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो गद्यांश होता है फ्री में कैसे हल करोगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको नहीं आता है तो क्या करना है, सिंपल से ये देखिए ये 5 प्रश्न दिए हुए, इसका आंसर कैसे ढूंढना मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला दिया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो हमें सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। ये देखिए चैप्टर कैसे पहचानना है किस लेखक का है, और चैप्टर का क्या नाम है, देखिए भूमि पर बसने वाला, यहाँ पर राष्ट्रीय में दिखा देता हूँ, राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर और देखिए पृथ्वी की बात हो रही है, माता की बात हो रही है, देखिए पृथ्वी राष्ट्रीयता, ठीक है। और पृथ्वी राष्ट्र और जन संस्कृति की बात हो, जहाँ पर समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से ये आपका लिया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके जो लेखक है, जब आप चैप्टर का नाम जान जाएंगे तो भैया आपका वो लेखक का नाम भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किसके सम्मेलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो किसके सम्मेलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो देखिए भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन में राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये पहले दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होता है स्टूडेंट, ये जो गद्यांश दिया हुआ है ना, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो मैं दिखा देता हूँ। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में स्टूडेंट एक प्रकार से यहाँ पर किसकी जननी है ये पूछा गया है। ये देखिए ये पृथ्वी, ये देखिए यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। उसके बाद में देखिए भूमि का निर्माण किसने किया और कब, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वो अनंत काल से उसके भौतिक रूप से सचेत हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से लेकर आप स्टूडेंट यहाँ तक भी लिख सकते, नहीं तो यहाँ तक लिख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां की रेखा के तर्ज की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है स्टूडेंट, ये देखिए कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े वही निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, ठीक है। तो इसी को उठाकर पेस्ट कर दीजिएगा। 10 नंबर आपका कन्फर्म है, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा जब आप ये तरीका को अपनाओगे, ठीक है। तो ये गद्यांश हल कर लीजिएगा, 10 में से 9 नंबर तो कन्फर्म ही रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो है चैप्टर का नाम बता दिया संस्कृत। और जो आप श्लोक एक प्रकार से वो मैं बता रहा हूँ, जो आपका होता है ना स्टूडेंट, रेखा के तर्ज की व्याख्या नहीं आता है उसी को लिख देंगे, राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए अब आ गया है तो आपका
पद्यांश, ठीक है। इसमें भी सेम तरीका अपनाइएगा, नहीं आता है तो देखिए जैसे कि चैप्टर का नाम कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देखिएगा भैया चैप्टर का गीत से लिया गया है या एक प्रकार से पवन दूतिका से अयोध्या से गोपाध्याय, किसी का भी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। और रेखांकित अर्थ की व्याख्या में इसी को उठाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी रेखांकित अर्थ की व्याख्या पूछी गई, इसी को उठाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में से बना बनाकर थोड़ा थोड़ा उसका लिख दीजिएगा। आपका जहाँ 10 नंबर देने को 6 नंबर दिएगा, पक्का रहेगा 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद में भी दिखा दूँ आपको और भी, ठीक है। थोड़ा मिल गया है, हाँ ये देखिए आपका स्टूडेंट जीवन परिचय। अब जीवन परिचय की मैं बात करूँ तो जीवन परिचय में आपको करना क्या, किसी एक जीवन परिचय को लिख रहा है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो मुझे नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद का द्विवेदी जी का जन्म जो है 1967 में 1907 ईस्वी में यहाँ पर 1907 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम जो है दुबे था। इस तरह से क्या बनाते हैं, इनकी शिक्षा यहाँ पर हुई। इस तरह से छोटा छोटा लिख देंगे। जीवन परिचय में नहीं आता है आपको ज़्यादा, तो ठीक है। इसी जो ये आपका पद्यांश दिया इसी को उठाकर उसमें थोड़ा जीवन परिचय से रिलेटेड लिखिएगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म ऐसे ऐसे हुआ, कोई भी सन लिख दीजिएगा। लेकिन 1907 से आप देखिए 1900 से क्या लिखिएगा इस तरह से कि नहीं 1900 उधर से बच जाइएगा। 1800 काफ़ी लोग 86 से चले जाते हैं तो ज़्यादा सही से नहीं जाएगा, 1900 वाला सही रहेगा, ठीक है। तो 1907, 1901, 1904, 1911 इस तरह से आप जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में कि इनकी शिक्षा यहाँ पर हुई, फिर थोड़ा क्योंकि 80 शब्दों में लिख रहा है ना, थोड़े इसी को उठाकर पेस्ट कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलेगा 5 में से 3 नंबर तो कन्फर्म रहेगा, ठीक है। फिर कहानी में भी भैया उठाकर ये जो आपका गद्दांश बचता है ना, ये देखिए गद्दांश, इसी को उठाकर पूरा लिख दीजिएगा कहानी वाले में, आपका इसमें भी 3 नंबर कन्फर्म रहेगा। खंड काव्य में आप कोई भी खंड काव्य जैसे आपके जिले का खंड काव्य होगा, नहीं मालूम है तो आप संस्कृत वाला ये उठाकर लिख दीजिएगा, नहीं तो संस्कृत वाला मत लिखिएगा। आप इन दोनों में से किसी एक गद्दांश को लिख दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कॉपी को भरिए और ज़्यादा दूर मत लिखिएगा और समझने के लायक लिखिए, ठीक है। मेहनत करोगे तो पूरा नंबर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। इसके रिलेटेड आप पेपर देने वाले स्टूडेंट तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।